डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत से किस्से और कहानियों को जरूर सुना होगा। हर एक कहानी का अपना एक मकसद होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत सी कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है, और अगर ऐसी कहानी ही कोई सच मान ले तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस्लाम भी कुछ ऐसे ही किस्से कहानियों से भरा पड़ा है, जिसे मोमिन सच मान बैठे हैं और अपने आप को गर्त में ढकेल रहे हैं। इन किस्से कहानियों में कोई भी लॉजिक, कोई भी सेंस नहीं है, फिर भी न जाने क्यों ये लोग इन कहानियों को ढोते चले आ रहे हैं। अल्लाह बिल्ला। वैसे बाय द वे आपको बताता हूँ कि कुरान चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 20 और 21 की अगर आप तफसीर पढ़ें, तिबरी की पढ़ें, राजी पढ़ें, कुर्तुबी पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह जो है वो प्राइवेट पार्ट्स के साथ डायरेक्ट बात करेगा। जन्नत में जब जन्नत से पहले आलम बरज़ख में जब अल्लाह में ये सवाल जवाब कर रहा होगा, हेलो हाँ भाई प्राइवेट पार्ट खड़ा हो, हाँ भाई जी मैं खड़ा हूँ, अरे साहिल के प्राइवेट पार्ट स्टैंड अप, साहिल का प्राइवेट करेगा अटेंशन, अब बोलेगा हाँ भाई जहन्नम में जाने वाला भाई मेरे को मत खड़ा। नहीं, वो पहले अल्लाह सवाल जवाब करेगा फिर जहन्नम में फेंकेगा, डायरेक्ट नहीं भेजता, डायरेक्ट जहन्नम ही नहीं, पहले सवाल जवाब करता है। तो वो आपके पहले आंखों से सवाल करेगा, नाक से सवाल करेगा, मुंह से सवाल करेगा, आपके टिट्स के साथ सवाल करेगा, पेट के साथ सवाल करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपके सामान मुबारक करेगा अटेंड, और वो सामान मुबारक खड़े हो जाएंगे और वो आगे से बोलना शुरू कर देंगे। अल्लाह उनके साथ डायरेक्ट हम कलाम करेगा। तो वो अल्लाह मियां से पूछेगा, हाँ भाई तू किस किस नजायज जगह पे गया, किस किस टाइम पे साहिल ने तेरे साथ वो क्या कहते हैं मुश्त जनी की, यार क्या मुश्किल काम है यार, मुश्त जनी की है वगैरह वगैरह, वो सारा बताएगा। उसका मेमोरी बैंक है पूरा पूरा, वो याद रखेगा और बताएगा अल्लाह मियां को। तो अल्लाह मियां डायरेक्ट प्राइवेट पार्टों से बात करते हैं। भाई आप पढ़े तफसीरुल तिबरी पढ़े, कुर्तुबी पढ़े, राजी पढ़े, चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 20। और वो बातें भी करेगा ना, वो जवाब भी देगा ना। वो तो ये तो कॉमन है, लेकिन उसमें हमने कभी सोचा नहीं था सामान मुबारक भी इंक्लूडेड रहेगा, कि हर एक आज़ा जो है वो अल्लाह उसे सवाल करेगा और वो खुद तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि साइंस फिक्शन से भरी कोई कॉमेडी मूवी की स्टोरी चल रही हो? मैं चाहता हूं कि जो मुसलमान हमें देखें वो बाद में ये ना कहें कि मैंने कुछ गलत लफ्ज बोल दिया है। अल्लाह प्राइवेट पार्ट से बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20 तफसीर अल तिबरी अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल फरूज, तो जहां पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। मर्द के फर्ज को ज़कर कहा जाता है अगर आपने प्रॉपर्ली पीनस के तौर पे लेना है तो, और फरूज यूजुअली प्राइवेट पार्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर फीमेल के लिए यूज किया जाता है उसका वर्जाइना बन जाएगा, अगर मर्द के लिए यूज किया जाएगा उसका ज़कर बन जाएगा, सेम थिंग, पीनस बन जाएगा, सेम थिंग। यानी कि यहाँ पे फरूज के बारे में बात हो रही है। फिर एक हदीस हदसना इब्ने हमीद फलाना यकूब अन हाकिम फलाना टमकाना टमकाना टमकाना, और ये कुरान की आयत है इन्नहु अन्नी फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहां कहां घुसे और कहां कहां अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। अल्लाह ताला इंसानों के प्राइवेट पार्ट के साथ गपशप लगाएगा, डिस्कशन हो रही है। साहिल इमेजिन कर, तुमने ये हदीस पढ़ी हुई है ना साहिल, के जब क़यामत के दिन जब आप अल्लाह मियां के पास जाएंगे आप नंगे होंगे, अनसर्कमसाइज होंगे, नंगे पैर होंगे, पढ़ी हुई है ना? अब आप इमेजिन करें साहिल भाई कि नंगे पंगे लोग खड़े हैं, फुल नंगे, अलिफ नंगे पंगे लोग खड़े हैं, ठीक है। जो मर्द हैं उनके केले लटके हुए हैं, जो औरतें हैं उनका प्राइवेट पार्ट नंगा पंगा, राइट। अब साहिल नाउ अल्लाह मियां खड़ा है सामने, ठीक है। अब अल्लाह मियां खड़ा है, अब फीमेल जो है वो क्या जमीन पे लेट के टांगे खोलेंगी ताकि फर्ज बात करे, यू नो, अदरवाइज उनका फर्ज तो जमीन की तरफ देख रहे ना, या अल्लाह मियां जमीन पे लेट के फर्ज से बात करेंगे आंख मिलाने के लिए। वेरी 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 लाइक थिंक अबाउट इट, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि क्या सीन बन रहा है। नंगे पंगे लोग खड़े, मर्द औरत नंगे पंगे, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में अलफ नंगे लोग खड़े। अब मुझे बताएं कि अल्लाह मियां ये बातें कैसे कर रहे हैं इन फर्जों के साथ। लाइक इमेजिन करें, मर्द का फर्ज चलो जी अटेंशन, वो तो अटेंशन हो गया, चलो जी नजर आ जाएगा, गपशप हो जाएगी। अब औरत के फर्ज के लिए अल्लाह को क्या करना पड़ेगा? क्या वो जमीन पे लेटेगा ताकि फर्ज को देख ले दोनों टांगों के बीच में, या औरत को कहेगा लेट जा, टांगे खोल, मैंने तेरे फर्ज से बात करनी है? बिटकॉइन साहब। हेलो भाई। हाँ जी मोमिन। तो आपने अभी कहा कि जब क्या बोलते कयामत आएगी
क्या बोलते जजमेंट का जो डे होगा तब अल्लाह ताला मेन पार्ट से बात करेंगे. तो ये प्राइवेट पार्ट से बात करेंगे तो क्या हो गया? हाँ, तो प्राइवेट पार्ट से क्यों बात करेंगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है. लेकिन बात करेंगे इतना तो कंफर्म है. हाँ करेंगे, हाँ करेंगे हर अबे बात देखने वाली खास बात यह है कि जितनी भी बेसिर पैर की बातें इस्लाम की किताबों में लिखी हुई हैं, उन पर सारे मोमिन आंख बंद करके भरोसा करते हैं. से बात करेंगे, नाखून से बात करेंगे, आपके नाखून से बात करेंगे, आपके जो पीछे आप धोते हैं, उससे बात करेंगे. अरे भाई बात सुनो. अच्छा एक हर और चीज़ से सवाल, बात एक और करेंगे. एक छोटा सा और सवाल. अच्छा, ठीक है. अल्लाह मियां, अच्छा, ठीक है. अल्लाह मियां, अच्छा पिछवाड़े वाले सुराग से भी बात करेंगे? हाँ बात करेंगे, क्योंकि आपने मरवाई है, क्या पता है, अपन को नहीं मालूम ना, इसलिए. तो अल्लाह मियां पिछवाड़े से पूछेंगे कि पिछवाड़ा इस बंदे ने तुझे मरवाया था कि नहीं मरवाया था? हाँ ये भी पूछेंगे, आदम ने मरवाई तो- थी या नहीं, तो- ये भी पूछेंगे. तो अल्लाह मियां क्या करेंगे? बंदे को कोडा कर देंगे. कोडा करके उसे पूछेंगे, ए भुंड मुझसे बात कर. भाई कैसा लगेगा आपको कि आप यानी जन्नत जाने से पहले, जहन्नम जाने से पहले बाहर खड़े हैं, मजमा लगा हुआ है, सब अलफ नंगे खड़े हैं, ठीक है, सही हदीस है, आपको पता है, सियासता के अंदर सब नंगे खड़े हैं, और आपके वालिद हाँ, साहब भी ठीक है. खड़े हैं. अब आपके वालिद साहब कोडे हो गए हैं, ठीक है, कोडे समझते हैं ना, हाँ. कोडे हो गए हैं, और हाँ. अल्लाह मियां उनकी हाँ, भुंड ठीक. से बात कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको ये देख? हाँ. हमें, अरे भाई वो अल्लाह है, उन्होंने हमें बनाया है, हम लंगे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने नहीं देखा तुम्हें लंगे, तुम हाँ, जब लंगे लेकिन थे, अब पैदा आप- हुए थे, तुम्हारे हाँ, पापा हाँ. मम्मी ने नहीं देखा क्या तुम्हें लंगे? लेकिन आर्ग्यूमेंट लेकिन हाँ, तो उन्होंने बनाया है ना. बेहतरीन. एक बात अच्छा, बोलता हूँ, सुनो सुनो हाँ, सुनो. नहीं एक मैं सेकंड, बोलता आगे हूँ. नहीं चलिए, आगे नहीं चलिए, रुकिए, आपकी बात आ गई कि हम बच्चे थे, हमें हमारे ठीक है, पेरेंट्स ने बोलो, देखा, बोलो. परफेक्ट परफेक्ट, थम्स अप टू यू. लेकिन हाँ. राइट नाउ ठीक है. ट्रिलियंस ऑफ लोग खड़े हैं, और आप अपने वालिद साहब को नंगा हाँ. देख रहे हैं, और वो कोडे हुए में अल्लाह मियां उसकी बुंड से बात कर रहे हैं. हाउ डज दैट लुक्स टू यू? आपको कैसा लग रहा है ये बात? अरे भाई उधर उधर सब लोग भूल जाएंगे, माँ बाप सब लोग भूल जाएंगे, कोई कुछ भी याद नहीं रखेगा भाई, कोई अच्छा, भी ये- किसी को कोई- याद नहीं रखेगा, सब लोग भूल जाएंगे. किसी को नहीं पता होगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है. तो जन्नत में अगर आपको आपकी माँ जो है एज ए हूर मिल जाए तो आप उसे चोद भी देंगे? हूरें जो होंगी वो अलग से क्रिएट होंगी, ना कि जो औरतें हैं वही आएंगी, हूरें अलग से क्रिएट होंगी. आप अच्छा. ये मत समझिए कि औरतें ही हूरें होंगी, ऐसा नहीं भाई, हूरें अलग से आएंगी. अच्छा, तो हूरे अलग से आएंगे, हाँ. ठीक है. हाँ, चले, अब मुझे हूरे नहीं करते, complete करना है. हूरे छोड़ देते हैं, हम हूरों को छोड़ देते हैं. चले, आप कह रहे हैं वो अलग से आएंगी, हम छोड़ देते हैं. हालांकि आपने, अगर आप देखें तो हदीस में हाँ. ये भी है कि जहन्नम से कुछ औरतें निकाली जाएंगी, लेकिन छोड़े, उस लंबी डिस्कशन हो जाएगी, उसमें हम फंस जाएंगे और हमारा असल मुद्दा खराब हाँ. हो जाएगा. तो लेकिन मैं आपको ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ. जहन्नम से कुछ औरतें निकलेंगी जिनको अल्लाह में जहन्नम से निकालेगा, और जन्नत के मर्दों के साथ शादीशुदी कराएगा. तो ये है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस वक्त इसको साइड पे रखता हूँ. अच्छा, तो चूंकि आपको पता नहीं होगा ये आपके वालिद हैं, तो लिहाजा आप उनको देखेंगे कि वो कोटे हुए में और अल्लाह मियां उनके पिछवाड़े वाले बुंड वाले सुराग से बात कर रहे हैं, तो दैट इज ओके फॉर यू एट दैट मोमेंट, क्योंकि वहां पे तो सब एक ही उम्र के होंगे ना उस टाइम पे, कि मुख्तलिफ उम्रों के होंगे. सुनिए, आप जब जन्नत में जाएंगे आपकी एज रुक जाएगी, आप 20 या 30 साल के होंगे. हर एक इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम में साइंस को साबित करने में लगा हुआ है. यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सी साइंस है, कुछ समझ में नहीं आता. अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी आलम बरज़ख में जन्नत आप जब बुढ़े भी जाएंगे हैं, तब जवान होंगे आप. तो यहाँ पे भी आप बुढ़े भी हैं, किधर किधर? यहाँ पे इस जगह पे हाँ बुड्ढे भी है. बुढ़े भी हैं, और जवान भी हाँ हैं, इधर बुड्ढे हैं. और जवान भी हैं, हाँ जवान भी है, बच्चे भी है. बच्चे भी हैं. तो अब बच्चे भी फॉर हैं, एग्जांपल छोटे आप बच्चे भी, जो मर हाँ, जाते कोई हैं. छोटे से बच्चे भी, तो जो बहुत बेबी है जो एक दिन की उम्र में मर गया, वो कैसे चल के अल्लाह के सामने आएगा? वो तो बेबी, उसको उठाया किसने होगा? भाई अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह के पास पावर है जो कि वो मुर्दे को उठा सकता है, तो ये बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? जब उसने नहीं, क्या बोलते हैं, कब्र ये में मेरा से सवाल उनको नहीं है, उठा के ये मेरा उधर डे ये ऑफ मेरा सवाल नहीं जजमेंट में लाया, तो वो उतना क्यों नहीं कर? नहीं भाई, ये मेरा सवाल नहीं है ना. ट्रिलियंस के हिसाब से मुसलमान खड़े हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि एक दिन का बच्चा हाँ. या माँ की गोद वाला बच्चा जिसका भी मांस भी हाँ. सही नहीं उगा, वो 7वें महीने में हाँ. डेथ हो गई, उसकी मुर्दा पैदा हुआ है वो, ठीक है ना, वो तो चल ही नहीं सकता, उसकी तो बोन स्ट्रक्चर ही नहीं बना. तो जब तक अल्लाह उसे बड़ा नहीं करेगा, एक ही उम्र का नहीं करेगा, वो छोटा सा बच्चा तो किसी के पैर में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नफसा नफसी पड़ी हुई है, ट्रिलियंस के हिसाब से लोग हैं, वो तो 6 इंच का बच्चा, वो तो किसी के पैर में आ जाएगा चलते हुए.
تو وہ کیسے اللہ اس کو سسٹین کر رہا ہے, کیا چکر ہے؟ دیکھو یہ اس کا تو کدھر لکھا نہیں ہے کہ جب بچہ کیا بولتے پیٹ میں ہی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا, اس کا مجھے پتا نہیں, پر میں جو جانتا چلو ہوں وہ وہ ایک بول دن کا پیدا ہو گیا نا, ایک دن کا پیدا ہو گیا, چلو ایک دن کا بچہ ہے, 6 انچ کا نہیں ہے, 8 انچ کا رہا بچہ ہوں. ہے, چلو 8 انچ کا بچہ ہے, تو یہ تو چلو بڑی مان غلط لیا. بات ہوئی نا, اس کا بڑا کرنا پڑے گا اللہ کو, نہیں تو وہ نفسا نفسی میں اس کے اوپر پیر آ جائے گا تو پچک جائے گا. بھائی کریں گے بھائی, جو مر کریں گیا گے اس کو بڑا کریں گے, بڑا کریں گے. کریں گے ہاں. تو کریں گے, عالم برزخ میں ابھی یہ تو سب پہلے کریں یہ گے. سب بڑے ہوں گے نا, ایک ہی عمر کے ہوں گے تقریباً عالم برزخ میں بھی, کیونکہ اگر بڈھا ہوگا تو وہ تو بڈھا اتنا بڈھا ہے 105 سال کی عمر میں مرا ہے, وہ تو ویسے چل نہیں سکتا تھا, بڈھا بابا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوئی تھی اس کی, وہ کیسے چلے گا؟ اور تو لہٰذا سب ایک ہی عمر کے ہوں گے عالم برزخ میں, دے ہیو ٹو بی اراؤنڈ 30 تاکہ سب لوگ چل سکیں اور کھڑے ہو سکیں. اچھا آپ دیکھیں اب یہ سارے عالم برزخ میں سب ننگے الف ننگے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹائٹ قسم کی بچی ہاں کھڑی ہے, ٹائٹ بچی سمجھتے ہیں نا, جس کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہیڈ لائٹ کی جو ٹپ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی آسمان کی طرف ہوتی ہے, تو ٹیٹ بچی آپ کے سامنے کھڑی ہے سائڈ میں, ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیں گے آپ کہ وہ اللہ میاں کے سامنے بس وہ ہو رہی ہے, شریف رکوع میں جا رہی ہے تاکہ اللہ میاں اس کے پچھواڑے سے بات کریں, تو آپ کو کیسا لگے گا یہ؟ اچھا رابعہ کہہ رہی ہیں ساحل بس یہی بکواس کرتے ہو لائیو میں, اتنی واہیات گالیاں, استغفر اللہ شیم آن. ارے رابعہ جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. پرابلم یار یہی ہے, تم لوگوں کی آنکھ اسی وجہ سے ہم کھولنا چاہتے ہیں. تم کو لگتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک دم پاک صاف حیا والا ہے. ارے کوئی حیا نہیں ہے, یہ ساحل باتیں صاحب تمہاری کتابوں میں لکھی ہے. جتنے بھی مسلم ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایکس مسلم جھوٹ بولتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ خود پڑھیں اور صحیح بات کا پتہ کریں. ہر ایک ایکس مسلم حوالہ دے کر بات کرتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کے اوپر سکونت اختیار کی جاتی ہے, کیونکہ جب آپ اس ہاں کو ایکسپلور کرو گے نا تو دس از ہاؤ ڈرٹی اٹ بیکمز. اسی وجہ سے سکونت اختیار کرنا ان مسلمانوں کی مجبوری ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ اتنا ڈرٹی سین بن رہا ہے, اتنا ڈرٹی سین بن رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگوں کے پاس ویسٹ میں چلو بڑے یاد ہو گئے ہیں, انہوں نے نیکڈ بیچ بنائے ہوئے, نیوڈ بیچز بنائے ہوئے. ارے سب سے بڑا نیوڈ بیچ تو اللہ بنائے گا اینڈ میں, نہ ماں کا لحاظ, نہ باپ کا لحاظ, نہ بیٹی کا لحاظ, نہ پوتی کا لحاظ, اور سب الف ننگیاں, اور پرفیکٹ ایج میں جہاں پہ آپ ویسی ننگی بچی ہل کے آگے پاس آ رہی ہو تو اس ایج میں ویسے ہی آپ کے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو امیجن دس از ہاؤ اسٹیوپڈ دس آئیڈیالوجی از. سو آئی ریسٹ مائی کیس ناؤ. میرے خیال میں کافی گندگی ہوگی, مجھے اس گندگی پہ بات نہیں کرنی. رابعہ جی نے ایڈم صاحب, کیونکہ رابعہ جی نے یہ کہا ہے, میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی مجھے 3-4 پہلے, اچھا ابھی سب سارے لوگ کرنے جو میں نے کوشچن پوچھا آپ نے, میں کمپلیٹ. بھائی جی تیرا جی آپ کو موقع دیتے ہیں, انٹرنیٹ خراب تھا, تیرے کو دیتا ہوں موقع, تھوڑا رک جا. تم سے آواز نہیں آ رہی تھی, تو ذرا اپنی بات کر لیں پھر ہمارا تمہیں کیا موقع پرابلم دیتے ہے. ہیں. اچھا ابھی میں جو بتانے جا رہا ہوں, پلیز آپ لوگ, ابھی بہت سے لوگ لکھیں گے ہنی ٹریپ, بھائی نہیں, میں ہنی ٹریپ میں نہیں آنے والا ہوں, بالکل فکر نہ کرے. یہ جو میرے پاس کیسز آتے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ جینیون ہوتے ہیں, موسٹلی. تو ابھی ایک مومنہ کا مجھے, چونکہ میں انسٹا پہ بھی ڈالنا شروع کیا, مجھے میسج آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں بہت ہے نا ڈپریشن میں ہوں 3-4 دن سے, مجھے رونا آ رہا ہے. تو میں بولا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اتنا پردہ کیا اور میرے وجہ سے میرے گھر والوں نے, میری ماں اور میرے باپ, میں نے ٹی وی کا جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن میں نے بند کروا دیا, ریفل نہیں کروایا. اور اتنا میں شدت سے اسلام کو فالو کرتی تھی, لیکن وہ اس کے لیے ایک بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے, ٹھیک ہے. میں اتنا اسلام کو فالو کرتی تھی, پردہ کرتی تھی, سب کرتی تھی, تسبیح پڑھتی تھی, میں جاب پہ جا رہی ہوں وہاں بھی میں پردے کو فالو کر رہی ہوں, سب کر رہی ہوں. میں آپ کا چینل دیکھنا میں نے شروع کیا اور مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے. میں نے سوچا کہ میں اتنا فالو کر رہی ہوں تو میں قرآن بھی پڑھنا سٹارٹ کروں گی. اس نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا
एंड शी वॉज शॉक्ड. वो बोल रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी किताब है. जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वो खुद पढ़ते हैं और गौर फिक्र करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं. कंटिन्यू करो डिस्कशन. हाँ तो भाई इन्होंने कहा कि इतनी स्टूपिडिटी है इस आइडियोलॉजी में. जब आप पैदा हुए थे नंगे हुए थे जी तो सर आप स्टूपिड हो गए. आप पैदा होकर स्टूपिड हो गए, स्टूपिडिटी बन गया. जी सर. दिख रहा है. हाँ वो तो दिख रहा है इधर आके जो आप स्टूपिडिटी बातें कर रहे हो वो तो दिख रहा है. जी सर. जी सर. तो ये कह रहा हूँ मैं. और जो आपने मेन पार्ट कहा, आप जब रात में बैठते मियाँ खलीफा देखकर आपका बुर्ज खलीफा जब ठहरता है तो जी, जी. आप इतने हरामी हो कि जब जाओगे तो मैंने नहीं किया आप ऐसा कहोगे. इसलिए अल्लाह ताला आपके पार्टों से पूछ कर बताएगा सही. क्योंकि आपको शर्म है, आपको हया है. ये मैंने क्या किया, हिलाया मैंने, ये क्या बातें बोली मैंने, इसलिए अल्लाह ताला आपको ये सब करेंगे. चलिए सर, थैंक यू मिल सो गया वेरी मच आपको? सर. बिल्कुल सर, आंसर मिल गया. थैंक यू Thank you. बहुत लॉजिकल है आपका रिलीजन और बहुत मस्त religion. हाँ आपके अल्लाह भी बहुत लॉजिकल है और बड़ा जबरदस्त कारनामा आपके अल्लाह करेंगे. आप रविशंकर के पास से जाके जा रहे हो. जाकिर नायक मालूम है ना कैसा बजाया था रविशंकर की, भूल क्या आप? मेरा बच्चा जो है अभी जज्बाती हो गया एकदम. अरे नहीं भाई, आप अच्छा चलो ऐसा पता- करो, बिटकॉइन मैं सुनो बच्चा सुनो नहीं सुनो. हूँ, आप बच्चे हो Bitcoin- रविशंकर. कोई बात नहीं. बिटकॉइन लिसन लिसन, ये प्राइवेट पार्ट वाली डिस्कशन से बाहर आ जाओ, ठीक है. हाँ चलो. और जाकिर नाइक ने आज तक दुनिया में जिस जिसको बचाया है उसका कोई सा आर्गुमेंट ले आओ मेरे पास. जाओ. क्या बचाया? एक भी बचाया नहीं होगा बचाया. इसको याद. तुमने कहा है ना कि जाकिर नाइक ने किसी XYZ की बजाई है. मैं कह रहा हूं कि जाकिर नाइक ने दुनिया में जिसकी आज तक बजाई है कोई सा भी उसका सॉलिड आर्गुमेंट मेरे पास ले आओ. मैं यहाँ पे बैठा हूं. अगर तुम्हें स्टडी करना है तो स्ट्रीम को छोड़ो, हाँ, स्ट्रीम को छोड़ो, वापस जाओ, स्टडी करो या वॉच करो, रीवॉच करो कोई सी भी वीडियो, एंड मेरे पास उसका कोई सा भी एक आर्गुमेंट ले आओ जिसपे तुमने अब कमांड हासिल कर ली है कि तुम मेरी बजा सकोगे. ठीक है साहिल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं रविशंकर के भाई. बारे में. आई डोंट केयर. आई अरे। हेलो डिड यू यार ना एक सेकंड. यूट्यूब पे वीडियो ओके गेट लॉस्ट नाउ. साहिल किसी और को ले लो यार. मैंने इसे चैलेंज दे दिया. अगर ये वापस आएगा पढ़ के तो मैं तो दोस्तों देखा यही असली इस्लाम. आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे. हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें. इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें. जय हिंद, वंदे मातरम.